हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से अनेक तरह के फैक्ट और जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। आज का वीडियो खुशी रहने के टिप्स पर है। किसी विचारक ने कहा है कि खुशी कभी कल नहीं आती, यह हमेशा अभी होती है। तो इसी विचार पर आधारित है ये वीडियो। कई बार हम देखते रहते हैं कि आने वाले कल में हम खुश होंगे, ये संसाधन होगा तो खुश होंगे, ये मकान, ये संपत्ति, ये पद प्रतिष्ठा और इतना चीज़ सब होगा तब हम खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी रहने के लिए आज हम और इसी क्षण में हम खुश रह सकते हैं। तो यह विचार अत्यंत गहरा और जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में हम अक्सर उस वर्तमान को खो देते हैं जो हमारे हाथ में है। कल की खुशी एक कल्पना है, जबकि आज की खुशी एक अनुभव है। जब हम आज में जीना शुरू कर देते हैं तो प्रभु के सानिध्य और जीवन की सूक्ष्म सुंदरता को महसूस कर पाते हैं। जो व्यक्ति आज के हर क्षण को कृतज्ञता के साथ जीता है, उसके लिए जीवन का प्रत्येक दिन एक उपहार बन जाता है। तो यदि प्रभु का साथ हो तो यह जीवन बार बार भी मिले तो कम है। इस आनंद का अनुभव केवल इस क्षण में ही संभव है। आज की खुशी का दर्शन इस बात पर टिका है कि हम समय को कैसे देखते हैं। इसे समझने के लिए सबसे जरूरी है वर्तमान का बोध। अक्सर हमारा मन दो दिशाओं में भटकता है, जहाँ पुरानी यादें या पछतावा होते हैं, भविष्य जहाँ अनिश्चितता और योजनाएं होती हैं। जब हम कहते हैं कि कल के बजाय आज की खुशी, तो हम वास्तव में अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में केंद्रित कर रहे होते हैं। वर्तमान ही वह एकमात्र स्थान है जहाँ हम जीवन को वास्तव में जी सकते हैं। जब हम आज की छोटी छोटी चीज़ों जैसे सुबह की ताज़ी हवा, अपनों का साथ या छोटा सा कोई काम में आनंद ढूंढते हैं, तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्राव करता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से हमें अधिक स्थिर और सकारात्मक बनाता है। भविष्य की बड़ी खुशी का इंतजार करने के बजाय वर्तमान की छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। ईश्वर या किसी उच्च सत्ता के साथ जीवन का एक अर्थ होता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन का हर पल ईश्वर की मर्जी से चल रहा है, तो भविष्य का बोझ कम हो जाता है। जो व्यक्ति प्रभु के सानिध्य में रहता है, उसके लिए समय का गणित बदल जाता है। उसे जीवन एक बार मिले या बार बार मिले, वह हर बार उसे एक उत्सव के रूप में स्वीकार करने को तैयार रहता है। आज की खुशी का मतलब गैर जिम्मेदार होना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कर्म में संलग्नता। आप अपना काम, आपकी पढ़ाई या आपका की संस्थागत योजनाएं पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उसका फल भविष्य पर छोड़ दें और हम प्रक्रिया का पूरा आनंद लें। किसी लक्ष्य को पाने में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में भी आनंद ढूंढना आज की खुशी है। अगर हम मानसिक स्थिति की बात करें तो परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा उचित है। संवाद की बात करें तो जब किसी से बात करें तो पूरी तरह उस उपस्थित रहें। कृतज्ञ बने। दिन के अंत में 3 ऐसी चीज़ें लिखें जो आज आपको अच्छी लगी। जो नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। तो कल की खुशी के पीछे भागना एक मृग तृष्णा की तरह है। आज की खुशी वह तृप्ति है जिसे आप अभी अनुभव कर सकते हैं। जब हम कल की चिंता छोड़ते हैं, तभी हम आज के उस अमृत को पी पाते हैं जो हर क्षण मौजूद है। तो यह बहुत ही यथार्थवादी और गहरी है बात है और बहुत गहरा दर्शन भी है। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे कल को बेहतर मानते हैं, जबकि वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है। कल को भी बेहतर मानना कोई बुरा नहीं है, यह एक आशावाद का उदाहरण है। ये आपके पॉजिटिविटी का पर्याय है। तो कल अच्छा होगा, ये उम्मीद करना भी अच्छा है और इसके भी बेहतर परिणाम मिलते हैं। लेकिन आज बुरा है, इस कीमत पर नहीं। जब हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की योजना बनाते हैं, तो हम अनजाने में एक उम्मीदों का ढांचा खड़ा कर देते हैं। और अगर आप पॉजिटिविटी रखते हैं, आज भी खुश हैं और कल और भी खुश होंगे, तो ये सोचना ज़्यादा अच्छा है
बशर्ते ये सोचने के बजाय कि आज का दिन मेरा खराब है। नहीं, आज का क्षण भी अच्छा है, आज का दिन भी अच्छा है, और आगे जो हम काम कर रहे हैं वो और अच्छाई लाने वाला होगा, और खुशी देने वाला होगा। अगर हम ऐसे उम्मीदों का ढांचा खड़ा करें तो परिणाम बेहतर आता है। जब कल आता है और वह हमारी कल्पना के अनुसार नहीं होता तो निराशा स्वाभाविक है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो पॉजिटिव सोचने से अच्छा होता है। हम आज की वास्तविकताओं की तुलना कल की काल्पनिक सुखद संभावनाओं से करते हैं, जिससे आज का क्षण फीका लगने लगता है। अगर हम आज को बुरा माने और कल को अच्छा माने कि आने वाला कल ही अच्छा होगा, आज का बुरा है, तो ये अति आशावाद है और एक कंट्रोवर्शियल को जन्म देता है। हम बेहतर कल की उम्मीद कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम आज के क्षण को और आज के दिन को बुरा नहीं माने। मनोविज्ञान में एक टर्म आता है हेडोनिक ट्रेडमिल। तो इसमें क्या होता है कि हम जिस चीज़ की कामना करते हैं उसे पाने के बाद भी हम कुछ समय में उसी सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। जो हमारे पास नहीं है उसको तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन वही चीज़ जब प्राप्ति हो जाती है, वही जब उपलब्धि प्राप्ति होती है जो आज नहीं है, तो फिर उसका कीमत उतना नहीं रह जाता जो नहीं मिलने से पहले होता है। यदि हम सोचते हैं कि कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाने पर हम खुश होंगे, तो संभव है कल उसे पाकर हम उतनी खुशी महसूस न करें जितनी आज हम आशा कर रहे हैं। इस प्रकार भविष्य अक्सर वर्तमान से अधिक चुनौतीपूर्ण और कम संतोषजनक प्रतीत होता है। तो आशावाद तो ठीक है, लेकिन कल हमेशा अनिश्चित होता है। आज आप जिस शांति और स्थिति में हैं वह एक निश्चित वास्तविकता है। आने वाले कल में चुनौतियाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या जिम्मेदारियों का बढ़ना तय है। इसलिए वर्तमान की सादगी और निश्चिंतता की तुलना में भविष्य अक्सर अधिक बोझिल लगने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है जीवन अधिक जटिल होता जाता है। बचपन या बीता हुआ कल सरल था और आने वाला कल जटिलताओं से भरा हो सकता है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया, जो आज है, वह आने वाले कल से कहीं अधिक सुकून देने वाला था। इस बात को गहराई से समझ लेने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम वर्तमान में निवेश करने के लिए मजबूर होते हैं। यदि हम ये देखें कि कल आज से बेहतर होगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल बेहतर ही होगा। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं, लेकिन आज की खुशी को हम टालना तब बंद कर देंगे जब हम ये समझेंगे कि कल की कोई गारंटी नहीं है, और उन चीज़ों को कल पर नहीं छोड़ेंगे जो आज शांति और आनंद देती है। यह एहसास हमें अधिक सचेत बनाता है और हम समझने लगते हैं कि खुशी कोई गंतव्य नहीं है जिसे कल प्राप्त करना है। खुशी एक प्रक्रिया है जिसे आज महसूस किया जा सकता है और अभी महसूस किया जा सकता है। जब व्यक्ति को यह समझ आता है कि आने वाला कल आज की तुलना में कम खुशी वाला हो सकता है, तो आज की छोटी छोटी खुशियों को अपने प्रियजनों के साथ, एक अच्छी पुस्तक के साथ और प्रभु के सानिध्य में अधिक सम्मान करने लगता है। और इस तरह से जो वर्तमान जीवन शैली है वो भविष्य की चिंताओं से हटाकर हमें वर्तमान के आनंद से जोड़ती है। कई बार हम देखते रहते हैं और सोचते हैं कि कल आने वाला जो कल है वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। और होता क्या है कि अभी का क्षण ही और अभी का समय ही ज़्यादा अनुकूल होता है। और अगर हम बहुत प्राचीन ग्रंथ, जो बहुत मास्टर बुक है खुशी के टिप्स के लिए, योग वशिष्ठ की बात करें, तो उसके हिसाब से हम मेहनत से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पॉजिटिविटी से भरा हुआ आपको अच्छा लगेगा, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको क्या अच्छा लगा।